आज देख लीजिए, हमसे जो हमारी मस्जिद छीनने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में 19 नवंबर 2024 को याचिका दायर होता है। याचिका दायर होता है कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लिहाजा इसकी सर्वे होनी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, सहमत हूँ। लेकिन उसी दिन ये याचिका दायर हुआ 19 नवंबर 2024 को, और निचली अदालत से उसी दिन फैसला आता है। निचली अदालत से उसी दिन खबर आती है कि शाम तक उस मस्जिद की सर्वे हो जानी चाहिए, जबकि कानून ये कहता है, जबकि ये हमारा संविधान हमें ये बतला रहा है कि अगर कोई एक पक्ष अगर याचिका दायर करता है तो आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए, दूसरे पक्ष की सुने बगैर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। 19 नवंबर को याचिका दायर होता है और फिर 19 नवंबर की शाम तक वो लोग सर्वे करने के लिए आ भी जाते हैं। ये निचली अदालतों से है। फिर मेरे भाइयों, दूसरे दिन बगैर दूसरे पक्ष को सुने 24 तारीख को 2024 को फिर सर्वे होता है। वहाँ की कमेटी, मस्जिद कमेटी, पूरे बस्ती के लोग जाकर संविधान के अनुसार, संविधान के तहत जाकर एहतिजाज करते हैं, विरोध करते हैं। फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान, 5 लोग शहीद हो जाते हैं। हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज़ गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज़, हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद, मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे कर लिए? मेरे भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहाँ सर्वे की गई और वहाँ के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। आय अल्लाह, तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। अल्लाह, हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है। मुसलमानों, अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाए। हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे। और गैर कानूनी के तहत और हमारे लोगों को मारे जाने के तहत जो इन्होंने जुर्म किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहाँ फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करें, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए लोग दूर दराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, अरे सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा,
तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूँ तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूँ तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो। सुल्ताना डाकू ने कहा मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहाँ मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ के नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज़्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया, मैंने अपनी माँ को लाकर दे दिया। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे फटकारा नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया है, शाबाशी दिया है, बेटा बहुत बड़ा कमाल कर दिए। और धीरे धीरे जब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं तो मैंने धीरे धीरे इतना चोरी की, इतनी चोरी की, इतना बड़ा डाकू बन गया कि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आज मेरी गिरफ्तारी हो गई, मैं पकड़ा भी गया और आज फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ। ऐ लोगों, मैंने इसलिए अपनी माँ को अपने सामने रखा। मेरी माँ अगर उसी वक्त मुझे डांटा होता, उसी वक्त फटकारा होता तो मैं चोर न बनता, मैं लुटेरा न बनता, मैं डाकू न बनता और आज मुझे फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ देखे कि मौत का मंजर, फांसी पे लटकने का मंजर कैसा होता है। मेरे प्यारे साथियों, माँ की तरबियत देखिए। अगर छोटे में ही उसको डांट दिया होता कि बेटा तुमने चोरी की है, वापस कर दो, या आइंदा आज के बाद से चोरी ना करना, तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, मैं लुटेरा ना बनता और आज फांसी पे चढ़ने की नौबत ना आती। इसलिए हर वालिदैन से गुजारिश है, हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दे। आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? दुनिया में आप किसी जली हुई लाश की तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे। कोई अगर जल जाए, किसी घर में आग लग जाए, कोई फर्द जल जाए, कोई शख्स जल जाए, आप उनकी लाश को देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन ऐ लोगों सुनो, कल क़यामत का दिन होगा। अगर खुदा न खास्ता आप जहन्नम में चले गए, आपकी औलाद जहन्नम में चले गए, तो मेरे प्यारे साथियों, जहां जलाए जाएंगे, आग भड़काई जाएंगी, तो आपके जिस्म से भड़काए जाएंगे, इंसान से भड़काए जाएंगे, आपकी लाश जल जाएगी। कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कोई आपकी औलाद को थप्पड़ मार देता है, जायज़ थप्पड़ मारता है, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी औलाद के लिए मुकदमा लड़ते हैं, आप अपनी औलाद के लिए कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं, दौरा करते हैं और अपने बेटे को मारे हुए बदला लेने के लिए हद इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, क्या आप ये चाहते कि आपकी औलाद कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जले? मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए औलाद की मोहब्बत में इतना ना पड़ जाए कि आप हलाल और हराम के अंदर तमीज़ ना कर सके। कल क़यामत का दिन होगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, पूछेगा और आप भी कहेंगे आय अल्लाह, अगर मुझे जहन्नम से नजात मिल जाए, अगर मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी औलाद है, मेरे रिश्तेदार हैं और भी लोग हैं, इन सब को तू फिदिये में ले ले, इन सब को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे तू जन्नत में डाल दे। इसलिए लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद आपको फितने में डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी औलाद के लिए हराम कमाई करें और जिसके सबब आप जहन्नम में जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप दुनिया में मुहासबा कीजिए,
खुद भी जहन्नम की आग से बचिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहन्नम को अपना ठिकाना ना बनाओ, कुछ सदका कर दो, कुछ खैरात कर दो, जहन्नम की आग से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। ज़रूरी है आप ये ना सोचे कि मैं तो जन्नती हूँ, मेरी औलाद जाए तो जहाँ जाए उसकी मर्जी। नहीं, आप भी खुद बचिए और अपनी औलाद को बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए, तरबियत देखिए। आपने जिस बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार किया हो, आप जिस बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किए हो, जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपने फातिमा को देखा, आपने फातिमा से कह दिया, ओ मेरी बेटी, जन्नत की तमाम औरतों का सरदार तुम हो, जन्नत में जितने भी औरतें होंगे सबका सरदार तुम हो। अल्लाह के नबी अपनी इस बेटी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसके घर जाते हैं, दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, देखता है कि दरवाजे में एक रंगीन चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत पर्दा लटक रहा है। आपने देखा खूबसूरत चादर को, आपने देखा रंगीन चादर को, आपने खूबसूरत डिजाइनदार पर्दा देखा, वहां से लौट गए और अपने घर की तरफ चले आए। हज़रत फ़ातिमा को पता चला कि मेरे अब्बू यहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप यहाँ से नाराज होकर अपने घर चले गए। हज़रत अली से कहती है, ओ अली, जाइए अल्लाह के नबी से पूछिए क्या बात है कि आप मेरे घर आए, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर से आप वापस चले गए, क्या हुआ कि मेरे घर से वापस चले आए। हज़रत अली अल्लाह के नबी के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी, हज़रत फ़ातिमा को पता चला है, फ़ातिमा पर यह बात बहुत गिरा गुजरी है कि आप मेरे घर आए लेकिन दरवाज़ों को दस्तक नहीं दिए, अंदर नहीं आए, बाहर ही से आप अपने घर की तरफ लौट गए, क्या बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अली, मेरी बेटी फ़ातिमा से कहिए, मेरी बेटी फ़ातिमा को कहना, माँ अना व दुनिया व माँ अना व रकम। अय अली, मेरी बेटी से कहना कि मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया के डिज़ाइनदार चीज़ों से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे निराली दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूँ, मुझे दुनिया की खूबसूरती से क्या मतलब है। अय अली, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे दुनिया के खूबसूरत चीज़ों से कोई मतलब है। कराकिबिन इस्तजल्ला तहता शजरत, मैं तो ऐसा हूँ जैसा कोई मुसाफिर यहाँ आए हैं आपकी सरजमीन पर। फैसल नाम का कोई आदमी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हुए हैं, हमारे बीच गया से मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये मेहमान है, मुसाफिर है, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी खिदमत के लिए आए हैं, अंजाम दे दिए, अब अपनी असल मंजिल की तरफ उन्हें भी लौटना है, चलना है, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारे पास आए हैं, हमें कीमती बातों से नवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, किसी सायेदार जगह में आराम करने के लिए चंद दिन आया हो, फिर मुझे यहाँ से चलना है, इसलिए मुझे दुनिया की रंगीनी चीज़ों से क्या मतलब है, मुझे दुनिया में डिज़ाइनदार चीज़ों से क्या मतलब है। अय अली, जाना और फातिमा से कहना कि फातिमा के घर में दरवाजे में जो डिज़ाइनदार चादर लटक रही है उसको हटा दे, डिज़ाइनदार पर्दा लटक रहा है उसको हटा दे। मेरे प्यारे साथियों, जो नबी अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता हो, जो नबी अपनी बेटी के घर में और फिर दरवाजे में एक डिज़ाइनदार चादर लटक रही हो तो उसके घर जाना गवारा नहीं करते हैं, उनके घर जाना कबूल नहीं करते हैं। और आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जहन्नम में चले जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जिस बेटी के बारे में आपने ये भी कहा
क्या कहो कि मोहब्बत अपनी जगह पे है। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, कुरैश में खलबली बच गई कि बड़े घराने की औरत ने चोरी की है, बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी की है। अल्लाह के नबी का फैसला है, शरीयत ये कहती है कि उसका हाथ काट दिया जाए। कुरान भी कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदहुमा ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, फ़क़्तऊ ऐदहुम ऐदियहुमा, तो दोनों के हाथ काट दो। इस्लाम की अदालत क्या कहती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कुरैश में खलबली मच गए कि कुरैश की औरत ने चोरी की है, बनो मखजूम की औरत ने चोरी की है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की बदनामी हो जाएगी, कुरैश की नाक कट जाएगी, कुरैश का कान कट जाएगा, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मशवरा किया कि कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो नबी से सिफारिश कर सके, जो नबी से ये कह सके कि अल्लाह के नबी उसको माफ़ कर दिया जाए। किसको तैयार किया? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसामा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है। आप गुस्सा हो गए और कहा उसामा क्या तुम शरीयत को मिटाने की बात कर रहे हो? अरे उसामा सुनो, इससे पहले जो लोग हलाक हुए हैं, जो लोग बर्बाद हुए हैं, इसलिए हुए हैं जब उनके अंदर कोई बड़ा आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, और जब कोई छोटा आदमी गुनाह करता, चोरी करता, तो उसका हाथ काट दिया जाता। आज देख लीजिए, जिंदा जाबित मिसाल है कि अगर कोई गरीब घराने से कोई जुर्म करता है, जुर्म चाहे कितना ही छोटा हो, बिल्कुल ही छोटा हो, जेलों में चक्कियां पीस रहे, जेलों के सलाखों में बंद पड़ा है, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर चोरी करता है तो जल्दी उनकी रिहाई हो जाती। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने रेप किया और उनके बलात्कारों को रिहाई मिली, उनकी रिहाई के मौके पे खुशी मनाते हुए उन लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, कोई है जो अपने बेटे को सजा दे, कोई है जो अपनी बेटी का हाथ काटे, कोई है जो अपने खानदान के लोगों को सजा दे? नहीं, ये अदालत अगर कोई उस जमाने में थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हज़रत उमर फारूक की थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। इसलिए आइडियल अगर किसी को बनाना है तो इन सहाबिया और सहाबियात को बनाना है। हम और आप सलमान खान का स्टाइल से चला करते हैं, हम और आप शाहरुख खान को अपना आइडियल मानने लगे हैं, हम और आप क्रिकेटर को अपना आइडियल मानने लगे हैं, उनकी सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं, लेकिन हमें अफसोस है अली याद नहीं है, हमें अफसोस है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे प्यारे साथियों, ये है तरबियत। चुराने का जो ये रवाज है, सिस्टम है, उस ज़माने से चले आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक हो तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊं, श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। रात काफ़ी हो चुकी है और तादाद भी बहुत कम है। श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत लीलाएं थी। उनकी एक लीला ये थी कि वो बचपन में बालक जब थे वो मक्खन चोरी किया करते थे। मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, वो इनको ये लीला थी। श्री कृष्णा जी की ये लीलाएं थी, मक्खन चोरी करते थे जब वो बालक थे। यशोदा मैया जो उनके पालक थे, उनको पालते थे, ये बड़ी निगाह उनके ऊपर रखती थी। लेकिन जब जब पता चलता कि मक्खन कौन चुराता है, यशोदा मैया एक दिन क्या किया, मक्खन की जो मटका होते हैं, मक्खन का मटका उन्होंने ऊपर रस्सी के सहारे से बांध दिया कि आज देखे कि कौन मक्खन चुराता है। श्री कृष्णा जी अपने साथियों के साथ मक्खन चुराने के लिए आ गए। अब जाहिर सी बात है, छोटे हैं और
मटका इतना ऊपर लटकाया गया है कि श्री कृष्णा जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब क्या किया, छोटे में हमने देखा है, अभी भी खेल चलता है कि दो आदमी है, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया ताकि वहां तक पहुंच सके। श्री कृष्णा जी को सबके ऊपर रख दिए। श्री कृष्णा जी ऊपर मटका पकड़े हुए थे, इतने में यशोदा मैया ने देख लिया, अच्छा तू ही है जो मक्खन चोरी करता है। जल्दी गुस्से में आए, लेकिन इनकी भोली भाली सूरत देखी तो उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्णा जी की, बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर मुझे वक्त मिले किसी जलसे में बोलूंगा, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। उन लीला में एक लीला ये थी कि वो जब छोटे थे, बालक थे, तो मक्खन चोरी क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगो, कुल्लु मौलूदिन युलद अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे नसरानी बना देता है। छोटे में बच्चों की तरबियत जैसे करेंगे, वो बच्चा आगे चल के वही अंजाम आपको देंगे, वही नतीजा आपको देंगे, वही फल आपको देंगे, वही आपको समर मिलेगा, वही आपको फल मिलेगा, उसी का आपको बदला मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, औलाद अगर आपकी नेक है, औलाद अगर आपकी स्वाले है, आप मर भी जाए, आपका नामाए अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औवलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत दें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, और हाँ एक चीज़ है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियाँ देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लक़ब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लक़ब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ एक बच्चे को दे रही है, उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफ़र किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलना। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चों को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीजें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है, क्या है फला नन्हा लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ़ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ़ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, हाँ ऐसा कोई हो सकता है जो
छिपे हुए दिरहम को बताएं, छिपे हुए अशरफिया को बताएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है बताओ? अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए हैं। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ़ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है? तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का एतराफ़ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का एतराफ़ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए हैं, अगर हम दुनिया में अगर खता किए हैं, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का एतराफ़ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता है कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता है कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और इन बच्चे की, छोटे बच्चे की, उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना, कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है, मजबूर करवा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, हमें और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अपने बच्चों को सही ज्ञान दे कि कौन सा रास्ता सही है। ओ मेरे बेटे, ये जिना का अड्डा है, ये शराबी का अड्डा है, ये जुआरी का अड्डा है, ये कबाबी का अड्डा है। तुम यहाँ चोरी ना करना, तुम यहाँ शराब ना पीना, तुम यहाँ कुछ ना करना, अच्छे लोगों के साथ शामिल रहना, तुम यहाँ बुरे लोगों के साथ मत जाना। अगर लोहार के भट्टी में जाओगे तो तुम्हें लोहार की कुछ बदबू आएंगे। अगर तुम किसी इत्र फरोश के वहां जाओगे तो तुम्हें जरूर इत्र की महक छुएगी, तुम्हारे जिस्मों में लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम और आप अच्छे लोगों में शुमार हो, हम और आप अच्छे लोगों के जमात में रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई दीनी मजलिस में शरीक होता है, शामिल होता है, अल्लाह के जिक्र में वो लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह की याद करता है, मेरे भाइयों, फरिश्ता अल्लाह से कहता है, ओ अल्लाह, आपके कुछ बंदे हैं जो फला सरजमी पे तकरीर हो रही थी, वहाँ दूर दराज से मेहमान आए हुए थे जो तेरे जिक्र कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तू बता क्या वो मेरा बंदा मुझे देखा है? कहा नहीं, अरे अल्लाह वो तो तुझे देखा नहीं है। फिर कहता वो क्या मांग रहा है, वो बंदा क्या मांग रहा है? फरिश्ता कहता है, अल्लाह वो बंदा जन्नत मांग रहा है। अल्लाह कहता है, आए मेरे फरिश्ता, क्या वो बंदा जन्नत देखी है? कहा नहीं। फिर कह रहे वो फरिश्ता, ये बताओ वो बंदा किससे नजात, किससे पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ता कहता वो जहन्नम से पनाह मांग रहा है। अल्लाह कहता है, क्या वो जहन्नम देखी? कहा नहीं। अल्लाह कहता है, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी मजलिस में बैठने के फवाइद है। अच्छे लोगों में शामिल रहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका शुमार हो, एक दुनिया में अच्छी पहचान बनाइए, चाहे किसी भी मैदान में हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तकरीरी मैदान में आए, हर मुसलमान
दाई है, हर मुसलमान इल्म को आगे पहुंचा सकता है, हर मुसलमान दाई है। कोई ख़त व किताबत के ज़रिए, कोई तकरीरी मैदान में, कोई तहरीरी मैदान में, कोई अपने अखलाक हसनात दिखाकर एक दूसरे को अपने मजहब में ला सकता है, लेकिन ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत ने हाल ही में ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जिस औरत को मोहब्बत की देवी कहा जाता हो, जिस औरत को मोहब्बत की निशानी कहा जाता हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर दो कश्मीरी से वो औरत कहती है नामाए अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औवलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फ़ायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत दें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए मेरे भाइयों। और हाँ, एक चीज़ है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियाँ देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लक़ब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लक़ब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ एक बच्चे को दे रही है, उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफ़र किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलना। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चों को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीज़ें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है, क्या है फला नन्ना लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ़ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ़ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, हाँ ऐसा कोई हो सकता है जो छिपे हुए दिरहम को बताएं, छिपे हुए अशरफिया को बताएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए हैं। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ़ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का एतराफ़ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ
नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का एतराफ़ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए हैं, अगर हम दुनिया में अगर खता किए हैं, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का एतराफ़ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता है कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता है कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और इन बच्चे की, छोटे बच्चे की, उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना, कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है, मजबूर करवा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, हमें और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अपने बच्चों को सही ज्ञान दे कि कौन सा रास्ता सही है। ओ मेरे बेटे, ये जिना का अड्डा है, ये शराबी का अड्डा है, ये जुआरी का अड्डा है, ये कबाबी का अड्डा है। तुम यहाँ चोरी ना करना, तुम यहाँ शराब ना पीना, तुम यहाँ कुछ ना करना, अच्छे लोगों के साथ शामिल रहना, तुम यहाँ बुरे लोगों के साथ मत जाना। अगर लोहार के भट्टी में जाओगे तो तुम्हें लोहार की कुछ बदबू आएंगे। अगर तुम किसी इत्र फरोश के वहां जाओगे तो तुम्हें जरूर इत्र की महक छुएगी, तुम्हारे जिस्मों में लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम और आप अच्छे लोगों में शुमार हो, हम और आप अच्छे लोगों के जमात में रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई दीनी मजलिस में शरीक होता है, शामिल होता है, अल्लाह के जिक्र में वो लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह की याद करता है, मेरे भाइयों, फरिश्ता अल्लाह से कहता है, ओ अल्लाह, आपके कुछ बंदे हैं जो फला सरजमी पे तकरीर हो रही थी, वहाँ दूर दराज से मेहमान आए हुए थे जो तेरे जिक्र कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तू बता क्या वो मेरा बंदा मुझे देखा है? कहा नहीं, अरे अल्लाह वो तो तुझे देखा नहीं है। फिर कहता वो क्या मांग रहा है, वो बंदा क्या मांग रहा है? फरिश्ता कहता है, अल्लाह वो बंदा जन्नत मांग रहा है। अल्लाह कहता है, आए मेरे फरिश्ता, क्या वो बंदा जन्नत देखी है? कहा नहीं। फिर कह रहे वो फरिश्ता, ये बताओ वो बंदा किससे नजात, किससे पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ता कहता वो जहन्नम से पनाह मांग रहा है। अल्लाह कहता है, क्या वो जहन्नम देखी? कहा नहीं। अल्लाह कहता है, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी मजलिस में बैठने के फवाइद है। अच्छे लोगों में शामिल रहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका शुमार हो, एक दुनिया में अच्छी पहचान बनाइए, चाहे किसी भी मैदान में हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तकरीरी मैदान में आए, हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान इल्म को आगे पहुंचा सकता है, हर मुसलमान दाई है। कोई ख़त्तो किताबत के ज़रिए, कोई तकरीरी मैदान में, कोई तहरीरी मैदान में, कोई अपने अखलाक हसना दिखाकर एक दूसरे को अपने मजहब में ला सकता है। लेकिन ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत ने हाल ही में ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जिस औरत को मोहब्बत की देवी कहा जाता हो, जिस औरत को मोहब्बत की निशानी कहा जाता हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 कश्मीरी से वो औरत कहती है
कि यहाँ अगर रहना है, यहाँ अगर बिजनेस करना है, यहाँ अगर तुम्हें तिजारत करनी है तो तुम्हें जय श्री राम का नारा देना है। आज भी इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, अखबारात पर देखिए, उस औरत ने कहा हम तो अब तक सुनते आ रहे थे कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं, हम तो आज तक सुन के आ रहे थे आरएसएस के चेले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक औरत ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। आखिरकार उन 2 कश्मीरों को वहां से तिजारत करने नहीं दिए और हिमाचल प्रदेश से भगा दिए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ हम और आप मुसलमान हैं, हमें कोई किसी के सामने ये नहीं कहना कि तलवार के जोर से इस्लाम कबूल करो। हमारा इस्लाम कभी नहीं झुका है और आज भी नहीं झुकेगा। ये इस्लाम है जिसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उभरेगा। मेरे नबी की ये तालीम है। लोगों, तुम अपने अखलाक से लोगों को, अपने अखलाक के रस्सी से लोगों को जकड़ने की कोशिश करो, कभी अपना हथियार इस्तेमाल ना करो। और मेरे नबी की तालीम भी ये भी है, जो ये कह रहे हैं दीपावली के मौके पर, जो ये कह रहे हैं किसी शुभ अवसर के मौके पर कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाए और उनको जलाए जाए, मेरे नबी की तालीम यह है कि लोगों, अगर तुम जंग के मैदान में हो, अगर लड़ने के लिए गए हो, अगर एक तरफ काफिर है दूसरी तरफ मुसलमान है, फिर भी किसी मुसलमान को ये पावर नहीं है, किसी मुसलमान को ये हक नहीं है कि किसी गरीब पर अत्याचार करें, किसी बूढ़े पर लाठी चलाएं, किसी औरत पर जुल्म करें, किसी मासूम बच्चे को कत्ल करें। नहीं, ये कानून जंग के अंदर भी इस्लाम ने बनाई है, जंग के अंदर भी ये कानून है। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर कौन सा मजहब मिल सकता है जिसको कहा गया वेदा हामिद पुरुष महान इमादित तोड़ तपस परस्तात न्याया। ऐ लोगों, तुम्हें इस्लाम पर लाने के लिए, तुम्हें सत्य मार्ग पर चलाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, जो पुरुष होगा, जो इंसान होगा, वरुण तपस्या, ईश्वर की बहुत ज्यादा तपस्या करेगा, ईश्वर को बहुत ज्यादा याद करेगा। तुम उसकी कुटिया में चले जाना, तुम उसके नक्शे